Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. In today's lab, we are actually going to implement lens formula in MATLAB. As you all know, कि 1 upon f equal to 1 over p plus 1 over q represents the lens formula. ये lens formula है जिसमें f जो है वो focal length होता है, p distance of object है और q distance of image है. चूँकि हमें ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है, इट वुड बी बेटर कि अगर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा लें. तो मैंने ये किया है कि p इंटू क्यू एलसीएम ले लिया और ऊपर q प्लस p आना चाहिए था, मैंने इसको p प्लस क्यू लिख दिया. ये वाली इक्वेशन मेरे पास आ गई है. मैं अब इसको क्या करूँगी, रेसिप्रोकल ले लिया मैंने, तो p इंटू क्यू ऊपर आ गया डिवाइड बाई p प्लस क्यू. इस इक्वेशन को मैंने बेसिकली अल्टीमेटली मैटलैब में इम्प्लीमेंट करना है और ये इक्वेशन मुझे ये बता रही है कि f की कैलकुलेशन के लिए मुझे p और q की वैल्यू चाहिए और p और q की वैल्यू देने से ही f कैलकुलेट हो जाएगा. तो अब हम अपने मैटलैब के इंटरफेस पे आते हैं. ये मैटलैब का इंटरफेस है. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम अपनी ऑल्दो कमांड्स को कमांड विंडो में टाइप कर सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट अ न्यू फाइल एंड टू क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट. तो मैं एक नई फाइल बनाती हूँ. ये एक नई फाइल तो मेरे पास ओपन हुई है. मैं इसे सेव कराऊंगी और इसे सेव जो हम कराएंगे हम उस फोल्डर में नहीं कराते जिसके अंदर मैटलैब इंस्टॉल हुआ है, बल्कि हम कोई एक अलग से फोल्डर किसी और ड्राइव में बना लेते हैं. तो मैंने एक फोल्डर बनाया था मैटलैब प्रैक्टिस टास्क के नाम से, उसके अंदर मैं इसको लेंस फार्मूला के नाम से सेव कर रही हूँ. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले जब कभी भी मैं अपनी कोडिंग शुरू करती हूँ मैं हमेशा ये करती हूँ कि कुछ कमेंट्स डाल देती हूँ. उसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे पहले ही पता चल जाता है जब भी मैं कोई प्रोग्राम खोलती हूँ कि मैंने इस प्रोग्राम में करने की कोशिश क्या की थी. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इनपुट इम्प्लीमेंटिंग लेंस फार्मूला विद इनपुट्स ऑलरेडी गिवन. इसका क्या मतलब है ये भी हम देखते हैं. देखिए, इसका मतलब ये है कि ये जो लेंस फार्मूला होगा इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी f कैलकुलेट करने के लिए वो इस प्रोग्राम में लिखी होंगी. क्या मतलब है इसका देख लेते हैं. देखिए, मुझे p और q की वैल्यू देनी है, f कैलकुलेट कराना है. इस इनपुट को हम देना शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं p की वैल्यू को सेट करा देती हूँ 10 के ऊपर. और मैंने ये बताया था कि जब भी हम अपना स्टेटमेंट टर्मिनेट करते हैं हम एक सेमी कोलन लगाते हैं. इसी तरह से q की वैल्यू हम रखेंगे 5. q की वैल्यू को मैंने 5 पे सेट किया, अगेन एक सेमी कोलन लगाया इक्वेशन को या अपने स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए. अब हम बेसिकली लगाएंगे फॉर्मूला f का जिसमें कि p q डिवाइडेड बाय p प्लस q होना है. अच्छा, ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि देखिए मैटलैब को अगर हम ब्रैकेट्स लगाकर नहीं बताएंगे कि हमें कौन सा ऑपरेशन पहले कराना है तो मैटलैब उसको मॉड मास के लिहाज से सॉल्व कर देगा. तो मैं मैटलैब को ये बात बताऊं कि पहले आप p प्लस क्यू कीजिएगा, उसके बाद आपने ये डिवीजन करनी है. तो सबसे पहले p प्लस क्यू पहले ही हो, उसके बाद p क्यू को ये p प्लस क्यू डिवाइड कर रहा हूँ. दूसरी बात, मैटलैब को जब दो वेरिएबल इस तरह से साथ लिखे हुए मिलते हैं तो मैटलैब को नहीं पता कि इन दोनों वेरिएबल्स को इसने आपस में मल्टीप्लाई करना है. तो हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन मैटलैब में लगाकर दिखाना होता है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता. मज़ीद मैं ये कह रही हूँ कि हमें p इंटू क्यू भी मैटलैब को फॉर द सेफ साइड ब्रैकेट लगाकर दिखा देना चाहिए कि पहले आप p इंटू क्यू करें, डिवाइडेड करें, फिर p प्लस क्यू के सम से. तो इस तरह से ब्रैकेट्स ऑल्दो दे सीम समथिंग एडिशनल, लेकिन हमें मैटलैब को ये अपना स्पेसिफिक ऑपरेशन कराने के लिए बताना पड़ता है कि क्या चीज़ पहले करनी है, इसलिए आप उस लिहाज से ब्रैकेट्स लगाते हैं. लास्टली हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई चीज़ प्रिंट करानी होती है हम f प्रिंट f की कमांड लगाते हैं और उस कमांड के साथ लगाते हैं एक ब्रैकेट और सिंगल सेमीकोलन लगाते हैं. और उस सिंगल सेमीकोलन के अंदर जो भी चीज़ होती है वो एज इट इज़ प्रिंट होती है. ठीक है, मैंने कहा द वैल्यू ऑफ f इज़, आप f की जगह चाहें तो फोकल लेंथ लिख दें. द वैल्यू ऑफ f इज़, और उसके बाद मैं अपनी स्टेटमेंट करूँगी टर्मिनेट. कैसे, ये सिंगल सेमीकोलन की मदद से. फिर मैं लगाऊंगी कॉमा और फिर यहाँ पर लिखूंगी वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू मैं चाहती हूँ कि इसके बाद आए. वो वेरिएबल क्या है, वो वेरिएबल है f यहाँ लिख दूंगी और करूंगी ब्रैकेट क्लोज और लगाया मैंने सेमीकोलन. ये हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई. इस पूरे सेंटेंस में मैटलैब को कैसे पता कि इस के बाद ही f की वैल्यू आनी है, तो हम लगाते हैं यहाँ पे परसेंटेज आइडेंटिफायर. जहाँ पर ये परसेंटेज आइडेंटिफायर लगेगा
वहीं पर जाके आपके f की वैल्यू पुट हो जाएगी। प्लीज नोट कि ये f और ये f अलग अलग है। ये f हमारा वेरिएबल f है, फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब परसेंटेज f का मतलब क्या है कि f की वैल्यू एज अ फ्लोटिंग पॉइंट, एज अ डेसिमल पॉइंट कंसिडर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा परसेंटेज f ही रहेगा। f ये जो वेरिएबल है, मैं फोकल लेंथ को एल एफ एल से जेड से एक्स वाई किसी भी दूसरे उससे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, लेकिन ये जो परसेंटेज एफ है ये परसेंटेज एफ ही रहेगा। दिस इज एक्चुअली द सिंटैक्स ऑफ मैटलैब। ठीक है, इसके बाद अब हम इसे रन करके देखते हैं कि यह हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। ओके सो अब हम लोगों ने पूरी कमांड टाइप कर दी है, और इसके बाद अच्छा लास्ट टाइम ये हो रहा था कि जब मैंने अपना ये सॉफ्टवेयर स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ऑन किया हुआ था तो कुछ ये एरर्स दे रहा था रन करने में, लेकिन ऑफ करने के बाद दे रहा था। लेट अस सी के इफ इट गेटिंग रन इजीली और नॉट। ठीक है, इसने मैटलैब ने हमें प्रिंट करके दे दी कि फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आ रही है, 3.33 वॉट एवर, जो कुछ भी आंसर हमारा आ रहा है। देखिए ये तो एक प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम था जिसमें मैंने P और Q की वैल्यू डिफाइन कर दी कि P10 है, Q5 है। इसी से हर दफ़ा जब भी प्रोग्राम रन होगा हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू यही आ रही होगी, क्योंकि P और Q की वैल्यू फिक्स की हुई है। वॉट विल हैपन if I take the input from the user for the same formula, तो क्या करना होगा हमें इसी फॉर्मूला के अंदर मैं चेंज करती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि P और Q हमेशा 10 और 5 ना रहें, बल्कि यूज़र जो कुछ भी इनपुट दे P की वैल्यू वो हो, Q की वैल्यू वो हो। तो मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि यूज़र से इनपुट लेने का क्या तरीका है। हम जिस वेरिएबल के अंदर आंसर को ला के सेव कराना चाहेंगे उसका नाम क्या है, P इज इक्वल टू इनपुट करके हम ब्रैकेट लगाएंगे और यूज़र को कुछ एक स्टेटमेंट देंगे कि भाई एंटर द वैल्यू ऑफ पी। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ एंटर द वैल्यू ऑफ पी, यानी कि जब ये प्रोग्राम रन होगा यूज़र को लिखा हुआ नज़र आएगा कि पी की वैल्यू एंटर कीजिए, और जो भी वैल्यू पी की वो एंटर करेगा वो एंड में जाके कहाँ पी के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह क्यू के अंदर भी अभी क्यू के अंदर भी हमें जो है वो वैल्यू सेव करवानी है। क्यू के अंदर भी हमें जो वैल्यू सेव करानी है यही तरीका होगा कि हम लिखेंगे इनपुट, इनपुट के बाद लगाएंगे ब्रैकेट, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं, और लिख देंगे एंटर द वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू लिख देंगे, फिर दो डॉट्स यानी कि कोलन्स लगा दिए, अपना स्टेटमेंट ख़त्म किया, ब्रैकेट लगाया। इसका मतलब है कि जब प्रोग्राम रन होगा तो यूज़र को लिखा हुआ आएगा क्यू की वैल्यू एंटर करें, और जो वैल्यू एंटर करेगा वो जाके क्यू में सेव हो जाएगी। बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, बट इन दिस केस इट विल बी टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। हमारी प्री डिफाइंड वैल्यूज़ पे कैलकुलेशन नहीं होगी। अच्छा, ये तो मेरा देखिए इस विंडो में पुराना रिजल्ट आ रहा है। मैंने बताया था या तो मैं CLC टाइप कर दूं या मैं राइट क्लिक करूं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्लियर कमांड विंडो, मैं ये प्रेस करूंगी तो ये वाली विंडो क्लियर हो जाएगी। मैंने जब इस विंडो को क्लियर कर दिया, अब मैं इसे ज़रा रन करके देखती हूँ। मुझसे कह रहा है P की वैल्यू दे दे, मैंने इसे 5 कह दिया। फिर कह रहे हैं Q की वैल्यू दे दे, मैंने इसे भी 5 कह दिया। फोकल लेंथ की वैल्यू 2.5 यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी इम्प्लीमेंट लेंस फार्मूला व्हेन द इनपुट्स आर एक्चुअली टेकन फ्रॉम द यूज़र।